अहंकार की विरासत पर सत्ता की चाबी जब मिल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। बंदर के हाथ में पप्पू यादव की गिरफ्तारी आपके अहंकारों के कारण। डीजी साहब कभी 9 पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर। मैंने कई बार आपको फोन किया, एक सांसद का फोन नहीं उठना या वक्त बता। सम्राट जी, एक घर डंगिया बख्तिस्तान, वक्त आने पर होगी बात। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, बिहार सरकार सम्राट चौधरी पर भड़क गए। वक्त आने पर बात होगी। वहीं डीजी को क्या कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया, पप्पू यादव भड़क गए। और देखिए, पत्र भी लिख दिया। क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए पप्पू यादव को, सम्राट चौधरी को क्या कुछ कर रहे हैं, डीजी को क्या कुछ कर रहे हैं, और वहीं विपक्ष ने समझौता कर लिया है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, पूरा भड़के हुए हैं। जब सम्राट चौधरी जी विधानसभा में जो एमपी या जो व्यक्ति नहीं हो, उनके बारे में भ्रामक और एक ऐसे शब्दों का चयन जो किसी भी तरह की मर्यादा के अनुकूल हो, वैसे नेताओं से किसी मर्यादाओं के बारे में शोभा नहीं दी। नेता अमर्यादाओं के लिए ही जाने जाते। अहंकार की विरासत पर सत्ता की चाबी जब मिल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। बंदर के हाथ में कहावत है कि फुंसी को भुकंदर बना के जिंदगी खत्म कर देता है। शकुनी जी के साथ मेरी विरासत शुरुआत हुई, उनके पिताजी के साथ हमेशा पारिवारिक रिश्ते रहे। मैं बार बार कहता हूं, जब इन लोगों पर राजनीतिक हमले हो रहे थे, किसी एक पार्टी के नेताओं के द्वारा, किसी के सर्टिफिकेट को लेकर, किसी के मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी के दौलत को लेकर, किसी के परिवार को लेकर, तो एकमात्र पप्पू यादव थे। जब मैंने पुरजोर विरोध किया था कि क्यों पिछड़े, अत्यंत पिछड़े नेताओं पर ही हमला क्यों, मैं हमेशा साथ खड़ा रहा। मैंने कभी व्यक्तिगत विद्वेष पैदा नहीं की किसी के साथ। राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई मतलब नहीं, और ना ही राजनीति में बदले की भावना का कोई मतलब। हम लोग संवाद के लिए बने हैं, और विपक्ष सत्ता के गलतियों और कमजोरियों को उजागर करने के लिए बने। उससे आपको सीखनी चाहिए। नफरत और जहर पैदा नहीं करनी चाहिए। क्या फायदा। आपने दर्शा दिया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी आपके अहंकारों के कारण, तो आपने दुनिया को बता दी आप मजबूत लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। ये वक्त तय करेगा। पहली बार जब लॉरियंस की बात आई थी, तो सरकार के द्वारा हमें 3 SLR बढ़ाए गए और सुरक्षा और आगे बढ़ाए गए। फिर कुछ दिनों के बाद उसको वापस ले लिया। फिर आपको आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार के द्वारा मुझे Y+ सिक्योरिटी दी गई। 15 दिन पहले ऐसी कौन सी
हमले होने थे, जिस पप्पू यादव को Y+ दिया गया और 15 दिनों के बाद फिर वो Y+ छीन लिया गया, ले लिया गया। आखिर 15 दिनों के अंदर दुश्मनी बढ़ी या फिर दुश्मनी घटी, यह भी सियासत का अपना रंग है, अपने तरीके हैं और अपना खौफ है। चलिए, आपने ले लिया। फिर नीट्स की बच्ची और बिहार के अराजकता के खिलाफ एक आवाज लगातार बोलते रहे, सदन और सड़क। लगातार बच्चियों की हिफाजत। भागलपुर जहां घर है आपका, वहां से लेकर सासाराम तक पूरे बिहार में एक महीने में 100 बच्चियों का मानव तस्करी। पहले फिर किडनी, फिर सभी उसके शरीर के ऑर्गेनिक को निकाल के बेच देना। 2 बच्ची भाग के भागलपुर आई, उन्होंने अपनी सारी कथा बताई। सरकार उस पर गंभीर नहीं, विपक्ष उस पर गंभीर नहीं, सदन उस पर गंभीर नहीं, सदन में इस पे चर्चा नहीं, सदन में नीट्स के बच्ची पर भयंकर चर्चा नहीं, कौन लोग हैं कौन नहीं है उस पर कोई बात। इसको बचाइए, इसमें लगिए। पप्पू यादव के खिलाफ लग के आपको क्या फायदा। आज आपने वायु सुरक्षा के तहत जो हमें BMP सुरक्षा मिली थी, 2 बजे दिन में जबरदस्ती उन्हें रुकवा कर आपने वापस कर लिया। आपने अपनी ताकत का एहसास कराया, अहंकार का एहसास कराया। DG साहब, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर। आपने हमें चिट्ठी नहीं भेजी कि आप मेरी सुरक्षा क्यों वापस कर। आपने मौखिक मेरी सुरक्षा वापस कर। आपको क्या लगा हम जिंदगी से डर जाएंगे, हम मौत से डर जाएंगे? हम विपक्ष नहीं है DG साहब। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ मरेंगे या जिएंगे। आप मेरी तकदीर के भाग विधाता नहीं है, न ही कोई समाज। न ही मेरी जिंदगी के आप हिस्से। मैंने कई बार आपको फोन किया, एक सांसद का फोन नहीं उठना यह वक्त बताएगा। मैंने आपको चिट्ठी मेल की कि आप हमें बताएं कि मेरी सुरक्षा जो भारत सरकार के द्वारा वाय मिली हुई है, पहले वाय थ्रेट थी, आप किस आधार पर मेरे सुरक्षा को आज वापस लिए। हम हाईकोर्ट में भी डालें और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जाएं। हम इस लड़ाई को जब तक मेरी जिंदगी है हम लड़ेंगे। अंजाम जितना बुरा हो, मौत से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। मैंने BMP DG साहब को भी, और मैं सम्राट जी आपसे एक आग्रह करना चाहूं, एक जाति विशेष के लिए आपके भीतर इतनी नफरत और 2 व्यक्तियों के लिए गाली गलौज, खास तौर पर मेरे 3 बार संसदीय जीवन के बाद आप विधायक बने और लालू यादव जी के साथ आप मंत्रिमंडल में आए। सम्राट जी, एक घर डनिया बकसता है। कभी तो अहंकार को कम कीजिए, कभी तो नफरत वाली राजनीति से निकलिए, कभी तो मर्यादाओं वाली भाषाओं का उपयोग करिए। विचारों के साथ लड़ाई हो,
निजी दुश्मनी ये राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और बदले की भावना की कार्रवाई से कोई सियासत नहीं चलता। मेरे जीवन की सुरक्षा का दायित्व सरकार की है। आपने सुरक्षा वापस कर लिया। पूरे बिहार में सिर्फ एक ही सरकार के दुश्मन है, पप्पू, क्योंकि और विपक्ष आपसे समझौता कर चुका है, या आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता, या सदन में आपकी गलत व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की बात नहीं करता। मैं आज भी आपका रेस्पेक्ट करता हूं, उस परिवार का रेस्पेक्ट करता हूं, और व्यक्तिगत तौर पर हमेशा रेस्पेक्ट करूं। इस तरह के अनैतिक कार्य मत करिए। मेरा आग्रह है कि ईश्वर ने आपको वक्त दिया है, लंबी लकीर खींचिए, अच्छे दायित्व और कर्तव्यों में लगिए, सच्चाई के रास्ते चलिए, और अपराधी किसी जाति विशेष में सिर्फ नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भाषा नहीं होता। अपराधी अपराधी है, चाहे वह कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, सबके कपड़े रंगे हैं, हाथ रंगे हैं। वक्त आने पर होगी बात। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, पप्पू यादव लगातार ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं, मगर उसी बीच पप्पू यादव के जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी, पुलिस के जवान लगे हुए थे, यानी पप्पू यादव की सिक्योरिटी जो है वो घटा दी गई है। और ऐसे में पप्पू यादव लाइव आकर खूब गरजे। देखिए, सम्राट चौधरी को यह कह रहे हैं कि पारिवारिक रिश्ता जो है वो मजबूत है और आगे भी मधुर और मजबूत ही रहेगा। सम्मान करते हैं, मगर वक्त आने पर बात भी करेंगे। वहीं डीजी ने फोन नहीं उठाया, पत्र भी लिखा। पप्पू यादव को आपने सुना किस तरीके से गरज रहे थे, पप्पू यादव का किस तरीके से गुस्सा फूटा। पहली दफा इतना कुछ बोले हैं पप्पू यादव सम्राट चौधरी को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।